तो सरकारी। हेलो गाइस, मैं आज आपको कुछ जानकारी देने के लिए इस वीडियो को अपनी वॉइस से तैयार कर रही हूँ ताकि आप लोग भी कुछ जानकारी ले लें। कुछ दिन पहले हम लोगों ने मसूरी जाने का हमारी फैमिली ने प्लान बनाया, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मसूरी गए। मसूरी जाने से बीच में हमें देहरादून, पहले हरिद्वार फिर देहरादून पड़ा। हम लोग पहले मसूरी पहुँचे, केम्प्टी फॉल गए। केम्प्टी फॉल के बाद हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग मसूरी माल रोड आए। मसूरी माल रोड में एंजॉय किया। हालांकि वहाँ पे भी अभी भी सीज़न चल रहा था तो थोड़ा सा कॉस्टली था, पर ये हम लोग सोच रहे थे कि हाँ चलो पहाड़ों पे हैं, पहाड़ पे कोई खेती बाड़ी नहीं होती है, उस हिसाब से वो लोग टूरिस्ट के लिए इतना कॉस्टली रखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, वहाँ चल जाता है। लेकिन जब हम लोग लौटे फिर देहरादून से होते हुए हम लोगों ने सोचा अब आए हैं तो हरिद्वार भी हो लें, क्योंकि हरिद्वार में काफ़ी सुना है कि पूजा पाठ आश्रम वगैरह बहुत बढ़िया है। हम लोग जब हरिद्वार पहुँचे तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा वहाँ गंदगी बहुत है। वहाँ रोडों पे इतनी गंदगी, इतनी थूक है, इतना है, जगह जगह टॉयलेट की बदबू आ रही है, कहीं पॉटी पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है। और वहाँ पे बहुत से तो ऐसे हैं पूजा पाठ वाले जो नंगे पैर भी जाते हैं मंदिर में, घाट पे, और अपने होटल से या अपने गेस्ट हाउस से या आश्रम से पैदल पैदल जाते हैं, तो उनके पैरों में तो कितनी गंदगी लग जाती होगी। तो पहले तो ये देखा मैंने। फिर मार्केट में भी वहाँ पे भी अभी भी मैंने देखा कि वो तो वहाँ पे इतना कॉस्टली कैसे सामान है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात मैंने वहाँ ये नोटिस की कि वहाँ का खाना, जो दुनिया के लोग आते हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए, तो वहाँ खाना इतना महंगा था, हद से ज़्यादा महंगा था, जो कि मसूरी में इतना महंगा नहीं लगा। जब हम हरिद्वार पहुँचे तो वहाँ ज़्यादा लगा महंगा, जबकि वहाँ महंगा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहाड़ों पे तो एक बार चल सकता है, लेकिन यहाँ हरिद्वार में इतना महंगा। जब वहाँ पे हम लोग हर की पौड़ी पहुँचे, हर की पौड़ी में हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ मशहूर थे वहाँ पे मथुरा प्राचीन पूड़ी वाले, मोहन पूड़ी वाले और सात्विक भोला लाइन से हैं। पहले मोहन पूड़ी वाले के यहाँ गए, वहाँ पता किया इतनी हल्की 100 रुपये की प्लेट, 2 सब्जी, उसमें हल्की हल्की। उनके यहाँ इतनी भीड़ थी कि हम लोगों ने सोचा चलो आप मोहन पूड़ी वालों का तो बहुत नाम सुना है, चलो प्राचीन मथुरा वालों का भी नाम है, इनके यहाँ खाते हैं। जैसे प्राचीन मथुरा वाले के यहाँ गए, वहाँ तो उनके जो लड़के थे, जो उनके अंडर में काम करने वाले थे, वो बोले क्या खाओगे, मतलब उनके बोलने का एक तो तहजीब नहीं है। पूछा क्या क्या है भाई, ये 3 सब्जियां हैं, पूड़ी हैं, और अगर आपको और पूड़ी चाहिए तो 25 रुपये की एक पूड़ी पड़ेगी। हद हो गई, 25 रुपये की पूड़ी, और पूड़ी भी इतनी महंगी और इतनी हल्की छोटी, और इतनी मतलब 4, वो भी इतनी हल्की हल्की, मतलब सामने वाले को बिल्कुल 100 रुपये की प्लेट इतना पागल समझ रहे थे। फिर सोचा चलो यहाँ नहीं, सात्विक भोला वाले के यहाँ पहुँचे। वो तो उनसे बड़े कमाल के थे, सात्विक, उनके बगल में ही सात्विक भोला वाले भोजन वाले थे। सात्विक भोजन में पहुँचे तो सात्विक भोजन में क्या देखते, कितनी सब्जी हैं, 3 सब्जी, कितने रुपए प्लेट है, 100 रुपये प्लेट है, 4 पूड़ी हैं, 3 सब्जी हैं। जब वो हम लोगों के पास खाना लेके आए तो पहले तो उनके पास डिस्पोजल नहीं थी, उन्होंने पत्तों में दिया। हम लोगों ने ध्यान से देखा तो कुछ लोगों को पत्तों में दिया गया था, कुछ लोगों को डिस्पोजल में दिया गया था। तो वो चीज़ तो और ज़्यादा और लग रही। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने खाना वो लेके आया तो उसमें क्या देखते हैं, 3 सब्जी की जगह 2 सब्जी दिख रही थी। तो हमने कहा अभी तो आप कह रहे थे 3 सब्जी हैं, तो बोल रहे थे कि 3 सब्जी है, ये है ना गंगा फल के ऊपर 4 आलू पड़े हैं, यही है। मतलब उन्होंने गंगा फल की जो सब्जी थी जरा सी, उसी के ऊपर 4 आलू डाल के उसे 3 सब्जी कह दी। मतलब इतनी उनको नहीं है कि 3 सब्जी कह रहे हैं तो कम से कम 3 जगह पे 3 कटोरियों में होना चाहिए। गंगा फल के ऊपर ही 4 आलू और 1 आलू टमाटर की सब्जी, वो भी इतनी, और उनकी भी पूड़ी 25 की एक। मतलब सामने वाले को इतना उल्लू समझ रहे हैं कि हाँ, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि कोई आता है इतनी दूर से दर्शन करने आ रहा है, भोजन करेगा तो भरपेट तो खाएगा। तुम 100 रुपये तो पूरे ले रहे हो, लेकिन कम से कम सामने वालों को 100 रुपये के हिसाब से खाना तो खिलाओ। हालांकि खाना हम लोगों ने खाया, खाने के बाद जब हम लोग हर की पौड़ी से नीचे आए, अपने होटल के पास में एक हम लोगों ने भोजनालय में खाया, उन्होंने 60 रुपये की प्लेट खिलाई, जिसमें कि 2 बड़े बड़े भटूरे थे और 3 तरीके की सब्जी थी, सलाद था, अचार था। तो हम लोगों को लगा इससे अच्छा तो हर की पौड़ी ना जा। हर की पौड़ी में जो मोहन भोजन वाले हैं, मथुरा प्राचीन वाले हैं
और ये सात्विक भोजन वाले हैं, इनसे बेटर तो ये ढाबे वाले हैं। कम से कम 60 रुपये में 3 सब्जी, और वो बार बार ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे सब्जी आप बार बार भी मांगेंगी तब भी मिलेगी। मतलब वहाँ सब्जी दोबारा देने को तैयार है। 60 रुपये की प्लेट, और यहाँ पे 100 रुपये की प्लेट में 3 सब्जी बोल रहे हैं, जिसमें एक सब्जी के ऊपर ही सारी चीज़ डाल रखी है। ये देख के तो गाइस इतना ज़्यादा वो लगा कि हरिद्वार तो वास्तव में जितना नाम सुना था उससे ज़्यादा बेकार जगह लगी। मेरा तो यही कहना है कि आप लोग इस चीज़ को सुने, समझें और 4 लोगों में बताएं कि अगर हरिद्वार जा रहे हैं तो हर की पौड़ी के पास मोहन भोजनालय, मथुरा प्राचीन वाले, सात्विक भोजन के लाइन में जितने लोग हैं वहाँ खाना ना खा के कम से कम छोटे ढाबे वालों को खाएं। कम से कम वो अपने रेट के हिसाब से सामान तो दे रहे हैं, खिला रहे हैं और सामान सही दे रहे हैं। और यहाँ पे तो लूट मचा रखी है। उन्हें इतनी शर्म नहीं है कि दुनिया का आदमी आ रहा है हरिद्वार में, है कहाँ कहाँ से आदमी आ रहा है। अगर ये लोग ना जाएं वहाँ पे दर्शन करने तो क्या इनकी दुकान खुद चलेगी? क्या इनका नाम होगा? है लेकिन सामने वाले को बिल्कुल लल्लू समझ रहे हैं। एक तो बोलने के मैनर्स नहीं है, बोलने का तरीका, क्या खाओगे, मतलब ऐसे बोल रहे हो, कस्टमर को बोल रहे हो क्या खाओगे, क्या कोई भीख तो लेने नहीं आया, इस तरीके से बोल रहा है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप लोग जाएं हरिद्वार तो वहाँ बिल्कुल ना खाएं और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दें। धन्यवाद।